हे गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ जैसे CGL 2024 की। तो अभी तो मैं अपने मायके में आई हूँ और आज सुबह सुबह निकल गई थी मैं भाई के साथ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे मैन मार्केट है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा सा है सिटी। इटावा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी में है ये। और मैं वहीं जा रही थी थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो ये मैं सूट वगैरह देखे और भी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो भी करी, क्योंकि मेरा आना यहाँ पे 1 साल बाद हुआ था। तो उसके बाद बच्चे भी घर पे थे, तो मैंने सोचा जाऊँ थोड़ी सी बेकरी और थोड़ी सी कर लूँ यहाँ पे शॉपिंग। तो बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह वगैरह ये सब लिए और नमकीन वगैरह जो भी चाहिए था वो ले लिया, क्योंकि यहाँ तक आए हैं और मतलब बच्चे भी वेट कर रहे हैं घर पे। तो उनके लिए भी ले जाना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरे लिए कुछ आया है। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी और शॉपिंग करनी थी, वो करी। वैसे तो मन नहीं करता ऐसे बाहर घूमना शॉपिंग करना ये सब, क्योंकि अभी अभी मेरे ताऊजी ऑफ हुए थे, तो इसी वजह से मैं आई हूँ अपने मायके में। लेकिन मतलब घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ये काम करना ही आपको, तो मुझे जाना पड़ा। और भी चीज़ें कुछ लेनी थी, मम्मी ने भेजा हुआ था कि वो सारी चीज़ें लेके आओ, तो वो सब लेने गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि 1 साल बाद मेरा भी आना यहाँ पे हुआ। और आप सबको पता है कि मैं स्टडी की वजह से ही अपने मायके बहुत कम आ पाती हूँ। और स्टडी यहाँ पे तो हाँ, मैं 15 दिन तक जब तक हूँ तो मैं 1 घंटे मुश्किल से निकाल पा रही हूँ पढ़ाई के लिए। मतलब मेरे पास टाइम तो बहुत सारा है, मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन होता ये कि सारे लोग हैं, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर हैं और मेरी बीच वाली सिस्टर भी हैं, तो हम तीनों बहनें 1 साल बाद मिले हैं भाई की शादी के बाद। अभी भी आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो सबके एक एक बच्चे हैं, उन सबकी आवाज़ आ रही है। भाभी के भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है। मतलब सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ ही जाती है। तो लाइफ का नहीं पता है कि कब क्या हो। तो मैं आई हूँ, मतलब मुझे लगता था कि हाँ मैं जाऊँगी, थोड़ा सा घूमूंगी फिरूंगी और अच्छे से एंजॉय करूँगी। लेकिन अभी आना अचानक से हुआ एकदम से। मतलब ताऊजी की वैसे तो एज हो गई थी, 90+ थी, पर उनकी तबीयत खराब वगैरह कुछ नहीं थी, वो एकदम से ठीक थे। लेकिन अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ। और मतलब रात को वैसे तो खाना पीना भी खाया था, तो पर मतलब ऐसा लगता है कि जब कोई बूढ़ा, मतलब काफ़ी उम्र के बाद किसी की डेथ हो जाती है, जैसे मतलब 90+ है ना, तो फिर ये लगता है कि हाँ, क्योंकि फिर अगर वो और ज़्यादा दिन तक परेशान होते रहते, मतलब वैसे तो नहीं होते क्योंकि सारे लोग हैं घर में, पर फिर उनको कोई परेशानी हो, बीमार हो और उन पे चला भी ना जाए और खटिया पे ही लेटे हैं, तो मतलब हर चीज़ की दिक्कत हो, तो उससे अच्छा ये कि हाँ एक उम्र के बाद ठीक है। पर लेकिन सगे ताऊ हैं और तो उनके लिए बुरा तो बहुत ऑब्वियसली लगता है। ये बिल्कुल भी कहने वाली बात नहीं है, मतलब ये बात रियल है। उनके लिए बहुत बुरा लगता है। मतलब मेरे सगे ताऊ हैं और मैं मस्त इंजॉय करूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इतने दिनों बाद सबसे मिल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है कि हाँ मतलब 15 दिन रहना है, फिर चले जाना है सबको। तो अभी घर पे हो रहा था गरुड़ पुराण, क्योंकि ताऊजी के ऑफ होने के बाद मतलब ऐसे कुछ करवाना चाहिए, तो वो गरुड़ पुराण हो रहा था। तो ये रात के टाइम होता है, मतलब समथिंग 6 बजे से 9 बजे तक का 3 घंटे का चलता है। तो यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे मायके में मेरे मैरिज होम भी है, मतलब गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो वहीं पे हो रहा था। और ये हम लोग मैरिज होम में है। काफ़ी अच्छी फैमिली है मेरी मायके की साइड से, मतलब काफ़ी अच्छी। और हम लोग भी सुन रहे थे सारे लोग गरुड़ पुराण। तो मैंने पहले एक बार और सुना था, लेकिन अभी मैं दूसरी बार सुन रही हूँ। तो सारी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और पंडित जी भी हैं और भी मेरे ताऊ जी और वगैरह जो भी आस पड़ोस के 1-2 लोग हैं, वो लोग भी बैठे हैं। और हम लोग यहाँ पूरी फैमिली, मतलब भाभी वगैरह नहीं है, बट हम बहनें और बाकी लोग हैं। और ये जो सामने बैठे हैं ये हैं मेरे पापा जी। हम लोग इनको पिताजी बोलते हैं, बचपन से ही बोलते हैं, तो वही अब बोलना अच्छा लगता है कि हाँ ये पिताजी है। और मम्मी को तो मम्मी बोलते हैं। और जो सामने खड़े हैं वो मेरे ताऊ जी। यहाँ पे मैं सबको गर्म पानी लेके खड़ी हूँ जिसको भी पीना है पी लो, क्योंकि चाय तो अब एक बार दे चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने बस गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि गला सूख जाता है सर्दियों में। बट पीने का मन नहीं करता है पानी, पर गला सूखता है तो पीना पड़ता है। लेकिन आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मतलब जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब पढ़ लो। अभी मेरे पास थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश तब भी कर रही हूँ कि हाँ मैं
10-15 मिनट निकाल लेती हूँ और जब मैं काम में बैठती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब भाभी के, भैया मतलब और हम तीनों के एक मतलब 5-6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं फिलहाल। तो फिर उन सब में इतना सारा उनका काम होता है, कहीं वो कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और घर में भी कभी कुछ चल रहा है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है पढ़ने का। लेकिन मैं जब भी यहाँ से जाऊँगी, बस थोड़े दिन और हैं, 7-8 दिन और रुकूँगी। रुकने के बाद जब रिटर्न जाऊँगी फिर से अपना रीस्टार्ट करूँगी और फिर से मुझे करनी है पढ़ाई, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कि मतलब कि मैं अब क्या पढ़ूँगी जाके। सारी चीज़ें जो भी जितनी भी अभी तक पढ़ी थी सारी भूल चुकी हूँ, अब तो बस ऐसा ही लग रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ जाके फिर अपना रीस्टार्ट करूँ, क्योंकि एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती पढ़ाई, जैसे पहले होती है वो नहीं हो पाती। इसलिए कंटिन्यू अलग ही होता है कि अगर कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे तो फिर सही रहते हैं। अगर गैप कर देते हैं फिर वो जितना भी पहले का हो वो सारा कवर अब भूल जाते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया। तो अभी हो रही है यहाँ पे आरती, सभी लोग आरती कर रहे थे। गरुड़ पुराण समथिंग 5 दिन का था और अभी शायद 3 दिन और या चलेगा। तो एक दिन तो हम लोग नहीं गए थे, ये दूसरा दिन था। तो हम सब ने यहाँ पे गरुड़ पुराण में करी आरती और उसके बाद घर पे रिटर्न आएंगे। तो घर भी 5 मिनट की दूरी पे था, लेकिन सर्दी यहाँ की मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा कोहरा होता है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है। यूपी की सर्दी, जो लोग यूपी के होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगी कि यूपी की सर्दी क्या है, मतलब बहुत भयंकर वाली है।